हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल मार्क्स मेड इजी, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल सिंपल, फुल ऑफ फन और एग्जाम ओरिएंटेड कि आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। आज हम जा रहे हैं क्लास 6 के मल्हार अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, हार की जीत। अब नाम सुन के लगता है कि यार हारने के बाद कौन जीतता है। इमेजिन करो आपकी सबसे फेवरेट चीज, कोई टॉय, कोई पेंसिल बॉक्स, कोई चीज जो आपकी खो गई हो और वो आपको वापस अचानक से मिल जाए, आपको कैसा लगेगा। इस चैप्टर का थीम हुई है हार के जीत, यही राज छुपा इसकी कहानी में। और एक बात याद रखना, हमारा जो ये मार्क्स मेड इजी चैनल है, इसमें ना हर एक चैप्टर एक एडवेंचर की तरह है। यहाँ से आप कहानी नहीं पढ़ते हो बल्कि सीखते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप कहानी को सीख लोगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको कहानी आती है। अब इसमें कैसे आपको करना है वो आप थोड़ा बार बार पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ पर आपको लाइफ के लेसन मिलते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में कैसे इम्बाइब करना है, कैसे इसको अपनी लाइफ में उतारना है। दोस्तों रेडी हो बाबा भारती, सुल्तान घोड़ा और खड़क सिंह से मिलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो इजी मार्क्स चैंपियंस, अब हम आज एक और चैप्टर क्रैक करेंगे। लेट्स स्टार्ट, हार की जीत। अब ये पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे बाबा भारती, जो कि अपने घोड़े से बहुत प्यार करते हैं, तो उसके देखो सिमिली कितनी अच्छी दी है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण कर देते, वो घोड़े को दे दिया जाता था वाला टाइम। जो समय भगवान भजन के अलावा बचता था, वह घोड़ा बहुत ही सुंदर, बड़ा बलवान और उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। मतलब जोड़ मतलब उसके बराबरी का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरारा करते थे, मतलब अपने हाथ से उसकी सेवा करते थे, उसके ऊपर बैठते थे, खुद ही चलाते थे। तो सब कुछ जो भी उसके जितने भी काम होते थे वो बाबा भारती खुद ही करते थे। कोई नौकर नहीं रखा था उसके लिए उन्होंने। खुद दाना खिलाते और देख देख कर पसंद होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, जमीन जायदाद वगैरह आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी, उन्हें ऐसी एक दिमाग में एक ऐसी उनके नोशन आ गया था, एक दिमाग में एक ऐसी चीज उनके गहरा गई थी कि मैं सुल्तान घोड़े के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने ऐसी, वे उसकी चाल पे लट्टू थे। उसकी चाल देखते थे, उसकी चाल देखते ही वो खुश रहते थे। अरे वाह क्या चाल है इसकी, क्या बात है, मेरा घोड़ा, आहा मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा, यही करते रहते थे। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वो है ना, जैसे मोर बादलों को देखता है तो अपने पूरे विंग्स स्पैन कर देता है, पूरे उसके विंग्स खुल जाते हैं और फिर वो डांस करता है। तो ऐसे ही वो अपने घोड़े को देख के खुश होते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा ले, उन्हें चैन नहीं आता था। मतलब शाम के टाइम पे उनको सुल्तान के ऊपर बैठ रही हैं और एक चक्कर लगाना उनको पक्का है। नेक्स्ट पेज। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति मतलब उसकी फेम। उसके कारण, यार ये ऑन कर दे भाई, इसके बिना चलता नहीं ना। उनके कानों ब्लू नहीं, रेड। उसका हृदय उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार किया। देखो डाकुओं के भी कितने अच्छे संस्कार होते थे। डाकू ने बाबा से मिला और उसको नमस्कार किया। ये नहीं कि गाली गलौज जो बदतमीजी पे आ गया। बाबा से मिलकर कह रहा है नमस्कार बाबा जी। पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है,
कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान को देखने का मन किया और वो वाली चाह खींच के ले आई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो पसंद हो जाओगे, बाबा भारती बोले। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। द वे दैट हॉर्स वॉक्स, आपको देख के मजा आ जाएगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। जो हृदय मतलब हार्ट हो गया, छवि मतलब इमेज हो गया, अंकित मतलब वहां पर इम्बाइब हो जाती है, वहां पर गहराई, वहां पर अपना छाप छोड़ देती है। तो ये बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच में डायलॉग चल रहे हैं, जिसमें बाबा भारती खड़क सिंह के सामने अपने घोड़े की तारीफ कर रहे हैं। अब उनको ये वाली बात नहीं पता, ये घोड़े की तारीफ आगे कितनी महंगी पड़ने वाली है। चलो देखते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू, आज उपस्थित हो सका। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल, जो घोड़ों का स्टेबल होता है उसको अस्तबल कहते हैं, में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उन्होंने बड़े घमंड से अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने उसको बड़े सरप्राइज होकर देखा। अरे यार, इतना अच्छा घोड़ा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसके आंखों से कभी नहीं गुजरा। ऐसा जवान, इतना स्ट्रांग हॉर्स उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या करना। कह रहा, भाई मैं डाकू हूँ, मेरे को लोगों को अटैक करना होता है, मेरे को पुलिस से भागना होता है, इतना स्ट्रांग घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। साधु को क्या करना इससे, इसको इसकी जरूरत क्या है। इसके पश्चात उसके कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। उसको लगा, यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। आपको याद है आप कैसे करते हो, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ऐसे खड़क सिंह को ये घोड़ा चाहिए। बालकों की सी अधीरता, उसको इतना उतावला होने लगा कि उसको ये घोड़ा ऐसा लगता जैसे अभी ही चाहिए। परंतु बाबा इसकी चाल ना देखी तो क्या, अगर मैंने इसको चलते नहीं देखा तो व्हाट्स द पॉइंट। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनकी चीज की कोई भी तारीफ कोई और कर रहा है। जैसे अगर आप कोई न्यू बैग लेके आते हो और दोस्त बोलते हैं, वाह व्हाट अ बैग यार, क्या मजा आता है ना सुन के, यार मेरे बैग की तारीफ करी। सेम वे बाबा भारती को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई मेरे घोड़ा जिससे वो इतना प्यार करते थे उसकी तारीफ कर रहा है। मुख से सुनने के लिए उसका घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एक एक चक्कर कूद कर, चक्कर माने कूद कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। मतलब व्हेन समथिंग स्पीड्स अप तो उसके लिए मुहावरा बनता है हवा से बातें करने लगे। ऑलराइट। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लट गया। खड़क सिंह को भाई साहब जलन हो गई। नाउ ही इज जेलस। तो देखो एक और मुहावरा, हृदय पे सांप लेटना, दिल पे सांप लेटना माने जलन के मारे मर जाना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, दिस इज माइन नाउ, अब तो ये मेरी ही है, अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, उसके पास डाकू के गैंग में बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट पेज। आदमी थे और बेरहमी थी। उसका बेरहमी थी, मतलब वो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता था। वो किसी को भी मार के अपनी चीज चाहता था बस, क्योंकि लोगों को लूटता था, लूटने के लिए मारना भी पड़ता था। तो वो घोड़े को लूटने आया था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा जी को प्यार से धमकी देके क्या। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात स्टेबल जहां पर घोड़ा रात को सोता था, घोड़े खड़े होके सोते, घोड़े बैठ के नहीं सोते। बड़े रेयर होते हैं या बीमार होता है जब घोड़ा बैठ के सोता है, तो घोड़े खड़े खड़े सो जाते हैं। एक चीज है। अब सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे और रात को पहरा देने लग गया। वहां पर प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। एवरी सेकंड उनको खड़क सिंह का डर लगता था। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए। अब उनको लगा था अब क्या आएगा, आना होता तब तक आया था। वो हल्के से असावधान हो गए, मतलब उन्हें चल छोड़, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। वो समझने लगे कि ये मिथ्या माने झूठ,
तो ये समझने लग गए कि जैसे कोई एक बुरा ड्रीम था, इट वॉज अ बैड ड्रीम, और उसकी भारती उसको धीरे धीरे झूठ समझ के भूलने लग गए। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी। अब देखो क्या होने वाला है। नाउ देखो तरीका। मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। अपने घोड़े को देख के ही वॉज इन लाइक लव। कभी घोड़े को देखते, कभी उसके रंग को देखते, ही वॉज सो हैप्पी। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनता जा। मतलब कोई आदमी भिखारी बन के बैठा हुआ था। नेक्स्ट पेज। आवाज में करुणा थी, आवाज में बहुत दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। एक कोई आदमी डिसेबल्ड पर्सन, और वो किसी पेड़ की छांव के अंदर बैठा रो रहा है। मतलब उसको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। करहाना माने दर्द की वजह से रोना। क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा ने पूछा, भाई तुम्हें क्या दर्द है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मुझे यहाँ से रामावाला नाम की जगह पे जाना है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मुझे आप बिठा लो, मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। नहीं तो डिसेबल्ड आदमी है, दिव्यांग है, अपाहिज है, कैसे जाएगा, है ना। अब बाबा तो बाबा है, उनके मन में दर्द आ गया। अब आगे देखो। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य। उस टाइम पे डॉक्टर तो होते नहीं थे गांव में, वैद्य होते थे जो आयुर्वेद से इलाज करते थे। तो लोग उन्हीं के पास जाके इलाज कराते थे। का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं, मैं उनका स्टेप ब्रदर हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे, और धीरे धीरे उसको अपने घोड़े पे बिठा लिया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गए। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, उन्हें एक धक्का लगा, किसी ने जैसे धक्का दिया हो, और लगाम हाथ से छूट गई। उस जो घोड़ी की लगाम होती है जिससे घोड़े को गाइड करते हैं, वो उसके हाथ से छूट गई, और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा। अभी तो वो अपाहिज था, नाउ ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स लाइक अ बिल्कुल ही एबल गाय, एक बड़े स्ट्रांग मैन की तरह उस पर बैठा हुआ है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, और घोड़े को भगा के ले जा रहा है। अरे अभी तो तू चल नहीं पा रहा था, दर्द के मारे रो रहा था, अब घोड़े को भगाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, आश्चर्य और निराशा, मतलब ही वाज सैडेंड, मिली हुई चीख निकली। वह अपाहिज कौन था? वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। उसने बाबा को बेवकूफ बनाया। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरूर देखना, जरूर सुनना, क्योंकि उससे पता लगेगा इस चैप्टर किस बारे में है। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। कुछ समय पश्चात निश्चय कर पूरे जोर से, बल से चिल्लाए, जरा ठहरो, ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यास से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा, और ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जैसे बकरा कटने वाला होता है ना, तो जो काटने वाला कसाई होता है उसको देखता है, भाई छोड़ दे प्लीज यार, जान से तो बचा ले मुझे। ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। उसने उसको एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा खड़क सिंह, पर एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार मत करना, इसको मान जाना, इसे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, बट ये घोड़ा नहीं दूंगा। आई वोंट गिव यू दिस हॉर्स। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। कह रहे चलो घोड़े की बातें मत करो, पर मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब खड़क सिंह परेशान, भाई मैं बाबा का घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूँ, और बाबा कह रहा है ये बात किसी को ना कहना। मैं तो सोच रहा था बाबा पूरे गांव को बताएगा, पुलिस को बताएगा, ये तो खुद ही मना कर रहा है। अंदर से वो हैप्पी हो गया, बट बाबा ने जो बात कही, क्या बात थी, सुनो। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा,
परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे इस घटना को नेक्स्ट पेज, किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन माने इससे बाबा क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इससे बाबा को क्या मिलेगा? ही वाज लाइक क्यूरियस टू नो नाउ। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। अभी आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाबा ये क्यों कह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनो। हार कर उसके सामने बाबा भारती के मुंह पर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पे गड़ा दी कि बोलो क्या खोलना चाहते हो, आई एम डाइंग टू नो। बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वह किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। देखा, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये वाली बात लोगों को बता दी तो तुम ये भी बताओगे कि मैं ये भी बताऊंगा कि बाबा ने अगर ये वाली बात सबको बताई तो बाबा को ये भी बताना पड़ेगा कि मैं वहां बैठा गरीब था, मैंने मदद मांगी और मैंने इसको मदद दी। ये गरीब खड़क सिंह गरीब बन के बैठा हुआ था, बाबा ने उसकी मदद करी और वो बाबा के पीछे बैठ के उसने बाबा को धक्का दे दिया। जब ये वाली बात बताएंगे तो सारे लोग डर जाएंगे और वो सोचेंगे ये जो गरीब बैठे हेल्प मांग रहे हैं ये सब खड़क सिंह है, तो फिर लोग एक दूसरे की मदद करना ही बंद कर देंगे। देखा कितनी बड़ी बात है। अगर बाबा ने ये वाली बात सबको बताई कि खड़क सिंह ने गरीब बनकर मेरे से मदद ली और फिर मुझे धोखा दिया, मुझे गिरा दिया और मेरा घोड़ा लेके भाग गया, तो फिर दुनिया में लोग गरीबों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये वाली बात खड़क सिंह को लग गई और फिर उसने क्या किया, देखते हैं। ये कहते विश्वास, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरह से इस मुंह मोड़ दिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव है, कितने अच्छे विचार और भाव है इनके। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। उनको ऐसा लगता था कि नाई मतलब तरह से। वो ये कह रहा है कि देखो अपने घोड़े से कितना प्यार कर रहे हैं कि वो इसको देख के इतने खुश होते थे जैसे एक फूल खिल जाता है ना, उनके मुंह पे ऐसा लगता था एक फूल खिल जाता था, फूल की तरह, फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा, इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी। उन्होंने केवल ये ख्याल किया कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। बाबा ने जो सुल्तान के लिए प्यार था वो सब कुछ छोड़ दिया, ये कह के कि ये वाली बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग गरीबों पे विश्वास करना छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। टिमटिमाने मतलब जब तारे होते ना अपना स्पार्कल करते हैं, टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई देता, सब कुछ सो रहा था उस टाइम पे। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए, जिसे कंट्रोल करते हैं, पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। जब सुल्तान अंदर होता था तो बाबा भारती वहां लाठी लेकर खुद खड़े रहते थे। आज उनको कोई डर नहीं था। सुल्तान जा चुका था, अस्तबल के सारे दरवाजे खुले हुए थे। अब परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने धीरे से सुल्तान जहां पर हमेशा बंद रहता था उसको वहां बांध दिया, अस्तबल के फाटक बंद कर दिए और बाहर आ गया। इस टाइम पे उसके आंखों में पश्चाताप था। वो अपनी गलती के लिए रो रहा था। उसको लग रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझे बाबा भारती का घोड़ा नहीं चलाना चाहिए था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर मतलब लास्ट लेग ऑफ द रात्रि का आखिरी टाइम शुरू हो रहा था।
चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उनका डेली का रूटीन था ये। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अब उनका रूटीन था बाप ठंडे पानी से नहाना, और उसके बाद वो कहाँ जाते थे? सीधा सुल्तान के पास। तो वो उसी मसल मेमोरी में, उसी ड्रीम में सुल्तान की तरफ जाने लगे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल पती थी। उनको याद है, अरे यार ये तो मैं गलती कर रहा हूँ, सुल्तान तो यहाँ पर है ही नहीं। घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। मतलब एक मन होता है अराउंड 40 kg के बराबर। तो कह रहे थे उनको इतना दुख हुआ, उनको याद आया, अरे यार फाटक पे आके अंदर सुल्तान तो है नहीं। तो कहते ना भारी पांव से मुड़े, तो एक एक पांव 40 kg के बराबर उसके वेट लगा हुआ ऐसा लग रहा। तो मन भर के पांव, मतलब ये भी एक मुहावरा है। 40 किलो के पांव हो गए, बड़े भारी मन से वापस उड़े। उनका मन तो अंदर जाके घोड़े को प्यार करने का था। अपने सब भारी मन वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। जो जैसे शूज के जो साउंड होते ना, चप्पल के जो आवाज आती है टक 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 करके, घोड़े ने वो आवाज पहचान ली। अरे ये तो मेरे स्वामी है, मेरे मालिक है। और वो जोर से हिनन आया, उसने जोर से आवाज लाई, साधु जी मैं अंदर हूं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। और वो जाके उस पे गले से पकड़ लिया, उसको रोने लगे जैसे कोई किसी फादर से उनका बेटा बहुत सालों बाद मिल रहा। वो उसको जाके इतनी जोर से चिल्लाए, उसे रोने लगे वहां पर जाके। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से नहीं मुड़ेगा। उनको समझ में आ गया कि सुल्तान डाकू अपना खड़क सिंह डाकू को ये वाली बात समझ में आ गई थी कि अगर मैंने इनको धोखा दिया गरीब बनकर, तो आगे दुनिया में कोई गरीबों की हेल्प नहीं करेगा। उन्हें लगा चलो सुल्तान को बात समझ में आ गई, घोड़ा ये वापस दे गया है, अब लोग गरीबों पर विश्वास बनाए रखेंगे। थोड़ी देर के बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। पिछले लाइन में थे, खड़क सिंह पश्चाताप में रोया था। खड़क सिंह को अपनी गलती समझ में आ गई थी, इसलिए रोया था। तो जिस जगह पे वो खड़ा होकर रो रहा था, बाबा भारती भी उसी जगह खड़े होकर रो गए, सेम जगह पे। क्या सीन क्रिएट किया, ब्यूटीफुल। दोनों के आंसू उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के आंसू उसी जगह जहां पर उस मिट्टी में दोनों आंसू गिरे थे, वो दोनों आपस में मिल गए। ये स्टोरी लिखी है सुदर्शन ने, इनका ये बायो है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और उन्होंने अपनी पहली स्टोरी 6ठी कक्षा में लिखी थी। 6ठी कक्षा माने 6th में, और आप भी 6th के अंदर हैं, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको हिंदी, इंग्लिश किसी में भी स्टोरी लिखने का मन, पोएम लिखने का मन हो, तो जरूर ट्राई कीजिए। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर, हार की जीत। आपने देखा असली जीत ताकत से नहीं आती, गाली गलौज लड़ने से नहीं आती, भलाई करने से आती। अगर आप किसी का अच्छा सोचोगे तो वह रिटर्न में भी आपको वो ही मिलेगा, ये बात पक्की है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और कीप मेकिंग मार्क्स इजी। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर।